आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना। ठीक है, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक गुणनखंड करना अगर नहीं आए तो जो बहुपद है, दूसरा चैप्टर बहुपद और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, ये दोनों ही चैप्टर के लिए ये जो बहुपद है, बहुपदों का गुणनखंड करना सीखना अति आवश्यक है। ठीक है, इसमें हम लोग कुल 8 उदाहरण लेंगे। ठीक है, 8 उदाहरण में से आपको चाहे कैसा भी गुणनखंड करना, कैसा भी द्विघात बहुपद आपको दे दिया जाए, आप उसको आसानी से गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, पहला एक थोड़े लेते हैं। दो एक्स स्क्वायर जोड़ 9x जोड़ 4। ठीक है, ये एक हम लोगों ने ले लिया। देखो, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, ये पूरी संख्या का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसको, ये जो अचर पद है, इसको अचर पद बोलते हैं, इसको और इसको गुणा करना है। तो देखो, 4 और 2 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब देखो, 8 को जो है ना, 8 का गुणनखंड करो, 2 गुणनखंड करना है। ठीक है, 8 का 2 गुणनखंड करना है। पहले क्या करना है, 1 से करना है। 1 गुना 8 करोगे, 1 8 8 हो गया। अब 2 से टुकड़ा करो, 2 चौका 8 हो जाएगा। 3 से तो होगा नहीं, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से हो गया। यानी यही 2 टुकड़ा होगा, 1 2 और 4, दूसरा है 1 और 8। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां क्या चिन्ह है, जोड़ है ना। तो हमें क्या करना है, जोड़कर इतना लाना है। कितना, 9 लाना है। जोड़कर 9 लाओ। तो देखो, अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, नहीं आएगा। 1 और 8 को जोड़ो, कितना हुआ, 9 हुआ ना। तो इन दोनों को लेना है, 1 को लेना है और 8 को लेना है, 1 को लेना है और 8 को लेना है। यहां बराबर लगाओगे, ये जैसा है वैसा लिख लोगे। ठीक है, अब इसको नहीं लिखना है, इसके जगह हमें इनको लिखना है। ठीक है, किसको किसको लिखना है, 1 को और 8 को। ठीक है, तो देखो, यहां जोड़ है ना। अब इसमें ध्यान दो, यहां जोड़ है तो 1 में भी जोड़ लगाना है और 8 में भी जोड़ लगाना है। ऐसे लिखो, जोड़ 1x। अब फिलहाल समझ लो, मान के चलते हैं, अगर दिक्कत हो रहा है समझ में तो यह ऐसे लिखना है, 1x। वैसे यहाँ 1 अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम चूंकि मान के चलते हमें नहीं आता है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए देखो, यहां हम 1x लगा दिए, उसके बाद 8 है तो यहां जोड़ लगाओ 8x। ये जैसा है वैसा लिख लो, ये जैसा है वैसा लिख लो। उसके बाद ये जो 9x है, ठीक है, 9x है ना, जोड़ में है, तो दोनों में, इन दोनों में हम क्या कर दिए, जोड़ लगा दिए। अब देखो, 1x और 8x, 9x हो गया। इस 9x को हम लोगों ने टुकड़ा कर दिया, बाकी जैसा है वैसा रहने दिया। अब ध्यान दो, हम लोगों ने क्या किया, यहां जो टुकड़ा किया, किसका किया, 8 का। 2 चौका 8 किए ना, तो 8 का हमने क्या किया, गुणनखंड किया। 8 का क्या क्या गुणनखंड किया, तो एक तो गुणनखंड, एक बार किया 1 और 8, दूसरा बार किया 2 और 4। हमें क्या करना है, यहां जोड़ है, यहां का चिन्ह देखना है। पहले इसको टुकड़ा कर देना है इधर, उसके बाद इसका चिन्ह देखना है। ठीक है, यहां जोड़ है तो जोड़ना है, जोड़ करके कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि यहां जोड़ है तो दोनों ही जगह हमने जोड़ डाल दिया। अगर यहाँ घटा होता, मान के चलता है, यहां क्या होता, हम लोग का घटा होता तो क्या करते, यहां भी घटा लगाते और यहां भी घटा लगा देते। समझ में आई बात, चलो। तो 1x और 8x, 9x हो गया, छोड़ दो इसको, लिख लिया। अब ध्यान दो,
अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब हम इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, एक का पहाड़ा में टुकड़ा करना है, फिर 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, ऐसे आगे बढ़ना। अब यहां ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे, ये दोनों और ये दोनों में। ठीक है, ध्यान दो, यहां देखो, यहां 2 है, क्या यहां 2 है? नहीं है, नहीं है ना। चलो यहां देखो, x पर पावर 2, x पर पावर 2 मतलब 2 ठो x गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 ठो x गुना हो रहा है। मतलब अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ऐसा है, देखो ये जो है 2 गुना x गुना x है। ठीक है, ये 2 और ये x स्क्वायर का मतलब 2 ठो x, उसके बाद जोड़, उसके बाद यहां देखो इसका मतलब है 1 गुना x है, ऐसा है ना। अब यहां हमें क्या करना है, इन दोनों में से देखो, यहां 2 है, यहां तो नहीं है, चलो अच्छी बात है। यहां x है, यहां भी x है ना, है ना, यहां भी x, यहां भी x। तो हम क्या करेंगे, इस x को बाहर करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर जैसे करेंगे, ये x तो बाहर कर लिया, अब बच गया क्या, 2 और x बच गया। तो यहां 2 और x ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ है, जोड़ रहने दो। इस x को हमने बाहर कर लिया तो बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही हमें बाहर निकालना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 ठो x गुना हो रहा है, 1 ठो x हमने बाहर कर लिया, यहां भी x है इसीलिए बाहर कर लिया। अगर x फिर नहीं होता दोनों में तो नहीं निकाल सकते थे, ये 2 रह गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ 2 ठो x है, तो 1 ठो x को बाहर कर लिया, 1 ठो x अंतर में रह गया। जोड़ है, जोड़ लगाओ, उसके बाद इस x को हमने बाहर कर लिया, 1 बच गया। ठीक है, चलो इसका काम हम लोग का हो गया। इन दोनों को हम लोगों ने देखा, दोनों में से x को हमने बाहर किया और बाकी को अंदर रहने दिया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या करेंगे हम लोग, यहां 8 है, यहां 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ। यहां 8 है, 2 चौका 8, मतलब ये इस 8 में 2 भी है और 4 भी है ना, और इधर तो 4 है। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने इसको इस तरह से किया, क्या ठीक इसी तरह से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम इस 8x को जो है 2 गुना 4 गुना x बोल सकते हैं। उसके बाद ये जोड़ है ना। अब हम इस 4 को 4 गुना 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, 4 1 4, मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो है ना 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों जगह 4 है। x तो दोनों जगह नहीं है, यहां x है, यहां x है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में होगा उसको बाहर करेंगे। चलो फिलहाल यहां जोड़ है तो जोड़ रहने दो, यहां हम समझ गए कि इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 को बाहर करना है। x को इसमें बाहर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है नहीं है, तो हम x को बाहर नहीं करेंगे। 4 को हमने इधर बाहर लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। अब ब्रैकेट हो गया। अब देखो, जैसे कि इसमें से यहां भी 4 यहां भी 4, तो इसका 4 को हमने बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या, 2 और x बचा। क्या बचा, 2 और x बचा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x लगा देंगे, जोड़ है, जोड़। अब देखो इस 4 को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ बचा क्या, बोलोगे कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कैसे नहीं, 1 तो बचा ना। 4 को हम लोग 4 गुना 1 बोलते हैं, तो 4 को हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या, 1 बचा ना। तो यहां लिखेंगे 1। मतलब ये हुआ, इन दोनों में हम लोगों ने x को कॉमन लिया और इन दोनों में 4 को कॉमन लिया। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो
जैसे कि हम लोगों ने लिया था इन दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर किया था, है ना, इन दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर किया था। ठीक उसी तरह से अब देखो इसमें और इसमें इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, ब्रैकेट का मतलब गुना, यहाँ गुना है, क्या है यहाँ गुना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहां लिया था ये सब गुना में है, यहाँ बीच में जोड़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इसमें देखें कि यहाँ 4 है, इसमें 4 है, तो 4 को हमने बाहर कर लिया था, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ देखो इतना गुना इतना है और इतना गुना इतना है, तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो 2x जोड़ 1 यहाँ भी है, 2x जोड़ यहाँ भी है, इसमें भी 2x जोड़ 1 और इसमें भी 2x जोड़ 1, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन में ले लेंगे, 2x जोड़ 1। इसमें से जैसे कि हमने 4 को बाहर किया, 4 को बाहर कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, है ना। ठीक उसी तरह से इन दोनों में से 2x जोड़ 1 को बाहर कर लिया, तो अब क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इसको हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। जिस तरह से हमने इसमें से और इसमें से 4 को बाहर किया, 4 को बाहर किया, ब्रैकेट लगाया, ठीक उसी तरह से इसमें इसको बाहर कर लिया तो ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो इसके अंदर क्या बच गया, तो 2x बच गया, है ना, तो हम यहाँ क्या लिखे 2x। ठीक उसी तरह से इसमें से हम इसको बाहर कर लिए तो बचा क्या x, तो यहाँ x लिख लो। उसके बाद यहाँ जोड़ है तो हम यहाँ जोड़ लिखते हैं, भाई यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखो, कोई दिक्कत। उसके बाद इधर में क्या बचा था, 1 बचा था, तो हमने 1 लिख लिया, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक उसी तरह से इसको तो हम बाहर कर लिए, तो बचा क्या 4, तो यहाँ 4 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दो, हो गया गुणनखंड। अब देखो इतना गुना इतना, ये गुणनखंड हो गया। हम लोगों ने द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर लिया। क्लियर, अब समझ में आया। पहला काम इसको और इसको गुना किया, 4 दूनी 8 हो गया। अब उस 8 का गुणनखंड करना है, दो ठो करके, जितना गुणनखंड कर सकते हो 2 टुकड़ा में बांटना है। तो पहले 1 से शुरू करना है, 1 गुना 8, उसके बाद 2 से करना है, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 और 4, 3 से तो कटेगा नहीं, आगे अगर जितना भी कर सकता तो काट देते, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या, हाँ इस चिन्ह को देखा, किसको देखा, इस चिन्ह को देखा, जोड़, यहाँ जोड़ है तो जोड़ के इतना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उतार लो। चल दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, दूसरा t² घटा 4t जोड़ 3 लेते हैं, ये उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, पहला काम क्या होता है, t, ये वहां x लिए थे या t ले लिए, ठीक है। तो t² किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 ही हुआ। अब 3 को हमें क्या करना है, 3 का गुणनखंड करना है, तो क्या करो, पहले 1 से करेंगे, 1 गुना 3, 3 को और टुकड़ा कर सकते हो, फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं, वैसे रूट में कर सकते, तो यहाँ रूट की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 1 गुना 3। अब देखो इस चिन्ह को देखो, ये क्या है, जोड़ है, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जोड़ है ना, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 तो ही जाएगा, इन्हीं दोनों टुकड़ा को लेना है। यहाँ बराबर लिखेंगे, ये जैसा है वैसा हम रहने देंगे। उसके बाद देखो जोड़ करके 4 आना चाहिए, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यही हो गया। अब देखो, अब इसका चिन्ह को देखो, यहाँ घटा है ना, तो दोनों में घटा लगाना है, घटा 1t
घटा 3t, उसके बाद जोड़ 3। ये जैसा है वैसा, सिर्फ इसको टुकड़ा किया। ये घटा 4 है, 4t है, तो घटा 1 और घटा 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 4t हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ना है। अब हमको इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो यहां देखो यहां ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 छोटी है, यहां 1 छोटी है, तो 1 छोटी को हम बाहर कर सकते हैं। 1 छोटी को बाहर कर दिया, जैसे 1 छोटी लिए उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, तो 2 ठो में से 1 ठो निकल गया। टी स्क्वायर का मतलब 2 छोटी गुना हो रहा है, तो 1 छोटी को हमने बाहर कर दिया, तो अब यहाँ कै छोटी बचा, 1 छोटी बच गया। उसके बाद ये घटा है, तो घटा यहाँ रहने दो, रहने दिया। उसके बाद टी को हमने बाहर किया तो बचा क्या, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, चलो इसको, तो इसका काम हो गया। ठीक है, अब हमें यहां देखना है, यहां घटा है, ले लो घटा को। अब ध्यान दो, यहां टी है, यहां तो टी नहीं है, तो हम टी को ले नहीं सकते। उसके बाद देखो यहां 3 है, यहां भी 3 है, दोनों जगह 3 है ना, तो हम 3 को ले सकते हैं। तो 3 को हम इधर बाहर करेंगे, तो जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, लगा दिया। ठीक, अब 3 को बाहर कर लिया तो यहाँ बचा क्या, टी बच गया। आप थोड़ा ध्यान देना, यहां जो है ना जोड़ है, यहां क्या है, जोड़ है। यहां जोड़ हम नहीं दे सकते, यहां जोड़ नहीं ले सकते। ठीक है, अब तक मैंने चिन्हों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ ध्यान देना है विशेष तौर पर, अगर यहाँ जोड़ रहे तो इधर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वहीं अगर घटा है तो चिन्ह में फर्क पड़ेगा। ठीक है, वैसे कॉमन में हम लोग सब कुछ लेते हैं, इतना समझो। ये जोड़ है ना, ये जोड़ है, तो जोड़ में आप लोग को पता होगा जब हम घटा और घटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। जब हम जोड़ और जोड़ को गुना करेंगे तो ये भी जोड़ होता है, और जब एक तो घटा हो और एक तो जोड़ हो तो गुना करेंगे तो घटा हो जाता है। वहीं जब एक जोड़ और एक घटा होगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ क्या है, जोड़ है ना, तो इस जोड़ में 2 ठो घटा है, इस जोड़ में कै ठो घटा है, 2 ठो घटा है। तो 1 ठो घटा हमने यहाँ बाहर किया हुआ है, 1 ठो घटा क्या क्या है, बाहर क्या है, तो यहाँ कै ठो घटा बच गया, 1 ठो घटा बच गया। ठीक है, उसके बाद हमने इस 3 को बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद। 1 कैसे बचा बताया ना, 3 को हम लोग 3 गुना 1 बोलते हैं, मतलब यहाँ 3 गुना 1 है। जैसे यहाँ 3 गुना टी है, ठीक उसी तरह से यहाँ 3 गुना 1 है, तो 3 को हमने बाहर कर लिया तो बच गया 1। अब समझ में आया मतलब इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर जगह हम लोगों ने चिन्हों को भी कॉमन में लिया है। देखो जैसे यहां जो हम लोगों ने टी को लिया, तो सिर्फ टी को नहीं लिया, बल्कि यहाँ जोड़ भी लिया है। क्या लिया है, जोड़ को भी लिया है। चलो अभी इतना ही समझ, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा इतना हो गया। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इतना ही हो जाएगा, घटा 3 गुना टी, तो घटा 3t हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको इससे गुना करेंगे, घटा गुना घटा जोड़ हो जाएगा, उसका 3 गुना 1 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, सिंपल तरीका है, ये और ये एक जैसा है, इनको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ब्रैकेट चालू करेंगे, इधर का इस टी को लेंगे और इधर का इसको लेंगे, घटा टी, हो गया, काम खत्म। इस द्विघात बहुपद का हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। क्लियर। चलो अगला उदाहरण लेते हैं।
कुछ उदाहरण लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण लेते हैं। घटा 2 भी लेते हैं यहाँ। ठीक है, भी जोड़ 6 भी घटा 4, एक ये ले लिया। अब इसको बनाकर देखते हैं। क्या बोले थे कि इसको और इसको गुना करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो यहां देखो घटा 2 और ये घटा 4, तो घटा 2 और घटा 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घाटा और घाटा गुना होके जोड़ हो गया, 2 चौका 8 हो गया। मतलब अब यहाँ 8 है, क्या है, 8 है। समझ में आ रही है? इसको और इसको गुना किए तो हो गया हम लोग का 8। ठीक है, घाटा और घाटा गुना होकर के जोड़ हो गया। मतलब अब ध्यान देना, यहाँ जोड़ है, दिखाई पर यहाँ लिखा हुआ है घटा, ठीक है, लेकिन असल में है क्या, यहाँ हम लोग का जोड़ है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ दिखाई क्या पड़ रहा है, 4, लेकिन नहीं, यहाँ 4 नहीं है, कितना है, 8 है। अब हमको उस 8 का गुणनखंड करना है। पहले 1 से करेंगे, तो 1 गुना 8, 8 हो गया। अब किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा, तो 4 2 8 तो हम लोग का लिया हुआ है। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं कटेगा 8, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 का 8, तो 8 और 1 तो लिया हुआ है और लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो अब यहां कौन सा चिन्ह है भाई, जोड़ है कि घटा, जोड़ है। क्या है, जोड़ है। ठीक है, क्योंकि ये घटा और ये घटा गुना होकर के क्या हो गया, जोड़ ना हो गया, तो यहाँ जोड़ है। जब यहाँ जोड़ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ रहने से जोड़ेंगे। इस चिन्ह को ध्यान से देखो, यहाँ घाटा है लेकिन ये घाटा नहीं है। क्यों घाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ में घाटा है, तो ये और ये गुना होकर के यहाँ क्या हो गया, जोड़ हो गया ना। ठीक है, अब जोड़ करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो दोनों में किसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो हमको इन्हीं दोनों को लेना है, 2 और 4 को लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ बराबर लगाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। अब इसको करना है। अब यहाँ देखो ये जोड़ में है ना, तो दोनों को जोड़ में रखना है। अगर यहाँ घटा होता तो 2 और 4 दोनों को ही किस में करते, घाटा में करते। यानी यहाँ जोड़ है तो जोड़ में, जोड़ 2 भी, चूंकि यहाँ भी है, जोड़ 4 भी। अब यानी 2 भी और 4 भी, 6 भी हो गया। क्लियर? अब क्या करना है हमें, अब ध्यान दो, देखो यहां घाटा है, यहां 2 तो नजर आ रहा है, यहां भी 2 है, यहां 2 भी है, यहां भी है ना। तो 2 को भी निकाल सकते हैं और भी को भी निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ भी कुछ और है, क्या है, तो ध्यान से देखो, यहां घटा है, जोड़ में भी घटा है, जोड़ में 2 घाटा को गुना करेंगे तो जोड़ हो जाता है। घाटा गुना घाटा क्या होता है, जोड़ होता है। मतलब जोड़ में 2 घाटा है, जोड़ में क्या घाटा है, 2 घाटा है। जब 2 घाटा है, इसमें 2 घाटा है, तो 1 घाटा को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ घाटा ले लिया, इसका घाटा ले लिया और इसका भी घाटा को हम लोगों ने बाहर कर लिया। और भी बाहर हो रहा था, उसको भी निकालना है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लो। यहाँ 2 भी है, यहाँ 1 भी है, तो 1 भी को बाहर कर सकते हैं। और बाहर नहीं होगा ना। अब ब्रैकेट चालू करेंगे, तो यहां से हमने घाटा ले लिया, 2 ले लिया, भी ले लिया। अब क्या बच गया, यहाँ 1 भी बच गया। क्लियर? इस जोड़ में से हमने 1 घाटा निकाल लिया, तो 1 घाटा
बच गया। इस 2 को भी निकाल लिया और इस भी को भी निकाल लिया, तो अब यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ब्रैकेट बंद। इनमें से हमने इसको निकाला। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अगर जहां जोर है ना तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ जोर है तो जोर सीधा ले लेना है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को ले लो। उसके बाद देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है नहीं है, मतलब अब देखो हमने 4 को ले लिया तो बच गया क्या, भी। क्या बच गया, भी बच गया। अब देखो घाटा, ये घाटा है तो इस घाटा में एक तो घाटा है और एक तो जोर है, तो हमने क्या किया, जोर को तो ले लिया है, बाहर कर लिया है, तो यहाँ क्या बच गया, घाटा बच गया। 4 को बाहर कर लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। कुछ समझ में आया। देखो ये जो घाटा है हम लोग का, उस घाटा में एक तो जोर है और एक तो घाटा है। एक तो जोर और एक तो घाटा को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस घाटा में एक तो जोर है और एक तो घाटा है, तो जोर को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, घाटा। या सिंपल करेंगे, अगर जोर है तो जैसा है वैसा रहने देंगे। अब देखो ब्रैकेट में भी -1, भी घटा 1, हम इसको बाहर कर लेंगे, भी घटा 1। उसके बाद ब्रैकेट चालू करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको घटा 2 भी, उसके बाद इसको जोर 4 हो गया। इतना गुना इतना, इसका हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड इसका कर दिया, हो गया इसका, ठीक है। कहाँ रख दिया, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। चलो अब चौथा बता रहे हैं। चौथा लेते हैं, घाटा s² घाटा 7s उसके बाद घाटा 10। ये एक उदाहरण लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। तो ये s² के साथ कुछ गुना हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 हो रहा है, यानी घाटा 1 हो गया, ठीक है। तो ये घाटा 1, ये s देखो यहाँ देखो, ये है घाटा s²। इसका मतलब ये है कि ये घाटा 1 और s² क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो हम इस घाटा 1 को, यानी यहाँ हमारा घाटा 1 है, ये घाटा 1 और ये घाटा 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ 10। देखो अब तक ऊपर 3 ठो जो बताए सभी में यहाँ जोड़ था, अब यहाँ भी क्या हो गया, ये जोड़ हो गया है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अब घाटा 1 और घाटा 10 को गुना किए तो 10 हो गया। अब उस 10 को क्या करना है हम लोगों को, गुणनखंड करना है। पहले किससे करेंगे, 1 से। 1 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 10 होगा, 10 बार में, है ना। अब क्या करेंगे, 2 से काटोगे तो 2 का पहाड़ा में 2 5 6 10 होगा। अब 3 का पहाड़ा में तो होगा नहीं, 4 का पहाड़ा में होगा नहीं, 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हम लोगों ने ले लिया। अब ध्यान देना है, अब यहाँ क्या चिन्ह क्या हो गया, जोड़ हो गया ना। तो हमको जोड़ करके कितना लाना है, 7 लाना है। ध्यान देना है, नजर देखेंगे तो यहाँ क्या है, घाटा है, लेकिन असल में घाटा नहीं है, दिखाई तो पड़ रहा है घाटा। तो दिखाई पड़ने से क्या होगा, असल में वहां घाटा नहीं है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो अब क्या हो गया, जोड़ है तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 7। तो 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 7 होगा नहीं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 2 और 5 को ही लेना है। तो बस
ये जैसा है वैसा ही हम उतार देंगे। उतार दिए। अब देख, अब इसका चिन्ह देखना है। घाटा है ना, तो दोनों में घाटा लगा दो। घाटा 2 s है तो s, घाटा 5 s है तो s। 5 और s एक ही जैसा लग रहा है ना, ठीक है। अब ये घाटा 10 है तो घाटा 10 को घाटा 10 लिख लो। चलो अब यहां ध्यान दो, यहां घाटा है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। देखो यहां घाटा है, यहां भी घाटा है, घाटा ले लो, ले लिया। उसके बाद ध्यान दो, यहाँ 2 ठो एस है, यहाँ 1 ठो एस है, तो 1 ठो एस ले सकते हैं। अब तो कुछ ले नहीं सकते हैं, ब्रैकेट चालू। 2 ठो एस में से 1 ठो एस ले लिया तो बचा क्या, 1 ठो एस बच गया। इस घाटा को हमने ले लिया तो बचा क्या यहाँ, अब यहाँ क्या बचा, जोड़ बचा, क्योंकि घाटा और जोड़ को गुना करेंगे तो घाटा हो जाएगा। हमने इस s को निकाल लिया तो बचा क्या, 2। क्लियर। अब देखो ठीक उसी तरह से इसमें एक भी देखना है, यहां भी घाटा, यहां भी घाटा, घाटा को ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ 5 है, क्या यहाँ 10 में 5 है, बिल्कुल है, 2 5 से 10, 2 और 5 है ना इसमें, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को हमें ले लेना है। यहाँ s है, यहाँ तो नहीं है, तो नहीं है तो ब्रैकेट चालू कर दो। 5 को हमने ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, s बच गया। घाटा को हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, जोड़ बचा, क्योंकि घाटा और जोड़ को गुना करेंगे तो घाटा हो जाएगा। 10 में 1 ठो 2 है और 1 ठो 5 है, तो 5 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ 2 बच गया। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो फिर 10 हो गया। अब क्या करना है, s जोड़ 2 यहाँ, s जोड़ 2 यहाँ ले लेना है, s जोड़ 2 ले लिया। इसको हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे। यहां बच गया घाटा s और यहां बच गया घाटा 5, बस हो गया। कितना आसान है ना। तो ये भी हम लोग का गुणनखंड हो गया। अब तक हम लोगों ने 4 उदाहरण ले चुका है, और 4 उदाहरण लेंगे। इन चारों उदाहरणों को करने के बाद फिर आप लोग के सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आशा करते हैं दिक्कत नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी किताब में भी आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो